मोबाइल ने बहुत तेजी से हमारे मनोदशा को चेंज किया है, हमारे सोचने की क्षमता को खत्म सा कर दिया है। आप हैं कि हम खोखले होते जा रहे हैं। यदि गरीब बच्चे आके पढ़ते हैं, वहाँ 67 और 68% के बच्चे सरकारी स्कूल के आते हैं, जिसके मदर फादर नहीं, किसी जाति धर्म के बच्चे। 12 साल में 109 बच्चे डॉक्टर बने हैं, 52 बच्चे नौकरी करें, एक भी अनएम्प्लॉय नहीं है, बेरोजगार एक भी बच्चा नहीं है। मेरे समस्या यह आई है कि आज भी मैं 28 लाख का कर्ज लेके घूम रहा हूँ। लोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, इसलिए कहता हूँ पैसों की सर कमी रहेगी, और पैसे मिल गए तो फिर सब कुछ हो गया। विजय करें दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मैं जम्बेश्वर भगवान को प्रणाम करता हुआ प्रार्थना की इस पंक्तियों को सफेद साफे में विराजमान तमाम विश्व समाज की उन धरोहर को नमन करता हूं। काफी देर से आप बैठे हैं, एक बार उन लोगों के लिए खड़े हो जाइए जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्य संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया। हाथ हवा में उठाते हुए 1 मिनट तक उनकी ताली बजाकर उनको एनर्जी के साथ एहसास कराइए कि जोधपुर की धरातल पर समरातल के फाउंडेशन तले एक युवा टीम के साथ हम सभी लोग हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ शिक्षा की उस क्रांति के इस पावदान पे खड़े हैं। आवाज तालियों की जोर से आनी चाहिए। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो रेस्पेक्टेड ओम प्रकाश जी सर, जो बातें हमारी होती थी, हम एक ही चिंता करते थे कि जिस काम के लिए आप चले हैं एक ही काम आड़े आएगा, वो है कि पैसे की कमी। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि इरादे नेक हो, जोश और जुनून साथ हो, तो एक परिवार के रूप में इकट्ठे होकर के हम किसी भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। नमन आप सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आपको आराम के साथ विराजने का रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जब मैं 2-4 बातों के साथ आगे बढ़ूंगा, काफी देर से बैठे हैं, रात की जागरण भी थी, सुबह जगे भी होंगे, सपने लेकर किसी मंजिल के लिए चले भी होंगे। कोई घर से आया है, कोई आया है अपने कर्मस्थली से, कोई जोधपुर से आया है, तो कोई फ्लाइट से उड़कर, कोई ट्रेन में बैठकर, लेकिन सपना सिर्फ एक लेकर कि हम मानवता के राही भविष्य की उस बात को निर्माण करें जिसकी चिंता सफेद साफे में बुजुर्ग, जिन्होंने 70 से 80 सावन देख चुके हैं, जिन्होंने कभी अभाव देखे, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं था, साधन नहीं थे, फिर भी विपरीत हालतों में अपने आप को जिंदा रखा और संघर्ष किया और एक पीढ़ी को पढ़ाया। उस पीढ़ी ने आपके विश्वास को सही साबित किया और एक भव्य प्रोग्राम को आज यहाँ सजाया। गाड़ी के 4 टायर होते हैं, एक टायर के रूप में आप लोग हैं जो समाज के सब कर्ता धर्ता और प्रबुद्ध लोग, दूसरे टायर में ये वो लोग जिनके भरोसे आप समाज को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तीसरे वो टायर जो गाढ़ी कमाई का पैसा इस समाज को गति देने के लिए दे रहा है, और चौथा वो टायर जिसके भरोसे आप अपना भविष्य देख रहे हो, यानी विद्यार्थी। चारों टायरों में हवा बराबर हो तो गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी ओम सर, लेकिन स्टेपनी के रूप में आपने विश्वास को बना लिया तो गाड़ी बहुत तेजी से जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी कहीं पंचर भी हो जाएगी तो हम चला लेंगे, और ये विश्वास यहाँ दिख रहा है। 3-4 बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। हम सभी किसान हैं, खेत तैयार करते हैं बारिश से पहले। आजकल बाड़ें कर दी है खेतों की, क्योंकि आवारा पशु बहुत घूमते हैं। गेट रखा होता है, फसल बो दी जाती है, सही वक्त पर धान उग आता है, नदान करने भी जाना पड़ता है। यदि कोई खेत बो करके चला गया और उस खेत को नहीं देखा तो फसल नहीं मिलेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। दूसरा, उस बाड़ को भी टाइम पर चेक करते रहना, कहीं कोई आवारा पशु उस खेत को खाने के लिए घुस तो नहीं गया है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। उस गेट को भी सही समय पर बंद करते रहना, नहीं तो कोई आवारा पशु अंदर घुसे देगा। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। जरूरत इस बात की है। एक मोबाइल ने बहुत तेजी से हमारे मनोदशा को चेंज किया है, हमारे सोचने की क्षमता को खत्म सा कर दिया है। आप लोगों ने सफेद उज्जवल वस्त्रों में जिस हेल्थ के साथ आप बैठे हैं, उसके एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो सुखराम जी हमेशा अपने अभिभाषणों में कहते हैं कि हम खोखले होते जा रहे हैं। यदि हमें बच्चों को, बाकी कुछ भी करिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेम सुख जी और कृष्ण जी बैठे हैं, आप अपने स्पीच में सर इस बात को जरूर जोड़िएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो रात को 9 बजे से सुबह 8 बजे तक अपने मोबाइल के इंटरनेट डाटा बंद कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल बंद करना है,
वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे पतासे के अंदर मकोड़ा घुस गया और पतासा पूरा खा करके दिमाग को खत्म कर देगा, तो ये मेहनत काम नहीं आएगी। यानी मोबाइल रात को 9 से सुबह तक बंद किया जाए। खेत वाली कहानी समझ में आ गई। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस 50 विलेजर का जिक्र कर रहा हूँ, 12 साल पहले परसाराम जी बॉस और बैठे हैं, डॉक्टर सिनिटी के इंस्टीट्यूट की परीक्षा की गई जिसमें गरीब बच्चे आके पढ़ते हैं। वहाँ 67 और 68% के बच्चे सरकारी स्कूल के आते हैं, जिसके मदर फादर नहीं, किसी जाति धर्म के बच्चे। 12 साल में 109 बच्चे डॉक्टर बने हैं, 52 बच्चे नौकरी करें, एक भी अनएम्प्लॉय नहीं है, बेरोजगार एक भी बच्चा नहीं है। मेरे समस्या यह आई है कि आज भी मैं 28 लाख का कर्ज लेके घूम रहा हूँ। लोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, इसलिए कहता हूँ पैसों की सर कमी रहेगी। और पैसे मिल गए तो फिर सब कुछ हो गया, कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन मुश्किल है पैसा देना। इसलिए मैं बार बार सैल्यूट करता हूं भामाशाहों का, जिन्होंने समाज के लिए और इस राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा दिया है। वाकई जिस तरह के मोमेंटों को देखकर खुशी हो रही थी, ये ऑफिसों में सजने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सोशल वॉल पर सभी के एक साथ जाना चाहिए, ताकि दूसरे समाजों को भी लगे कि पैसा इकट्ठा करके साथ नहीं चलेगा। मरते वक्त सिकंदर भी खाली हाथ था। लोग याद करेंगे, कोई पैसा एक लिमिट के बाद घड़ा भर गया, पानी उसमें गिर रहा है, वो गिरता रहेगा, किसी और के काम आ जाए। और वाकई आपके समाज ने सर एक अनुकरणीय काम किया है। मैं 8 महीने पहले हार्ट का पेशेंट हो गया, 40% हार्ड वर्किंग के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन सभी लोगों की एनर्जी को देख के लगता है कि विचार कुछ भी कर लें तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। और आप लोगों ने इस विश्वास को कायम किया है। एक बात और वो लास्ट बात, खेती हमारी वास्तविक हमारे बच्चे हैं। रात को एक बार अपने बच्चे, चाहे वो पहली क्लास का पढ़ रहा हो, चाहे वो कॉलेज का पढ़ रहा हो, एक बार फोन करके पूछिए या बिठा करके पूछिए, बेटा दिन भर क्या किया, उसकी कहानी को सुन लेना। वो कभी भटकेगा नहीं, वरना वो भटक गया तो कभी राह पर आएगा नहीं। आपके समाज की जिन चिंताओं को आप अलग बैठ के करते हैं, जो मन से नहीं बोल सकते, उसका कारण है कि वक्त पर कभी किसी ने उसको पूछा नहीं। एक बात मुझे अच्छी लगी, अभी सर ने बोला था कि हम नकारात्मकता की तरफ नहीं जाएं, बच्चे की कमियों को नहीं गिनाएं। घर जाके एक पेज देना अपने बच्चे को और उस पर लिखवाना कि बेटा तेरी खूबियां क्या है, हंसना, खेलना, बात करना, हैंडराइटिंग अच्छी है, गीत गा सकता है, डांस कर सकता है, पानी पिला सकता है, सेवा कर सकता है, उसको कहिए ये तेरी खूबियां हैं। एक आध कमी है तो कोई बात नहीं, दूर करेंगे, गलती होगी तो सुधारेंगे, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है। कलाम सर बोलते हैं कि शिक्षा का मतलब हमारे चेहरे की मुस्कुराहट होनी चाहिए, और पढ़ते हुए मुस्कुरा पाते हैं तो शिक्षा है। और शिक्षित व्यक्ति वो है जो ज्ञान लेता है, उससे सृजनशीलता लेता है, पैसे कमाता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और लास्ट में सेवा में आ जाता है, तो वो शिक्षित व्यक्ति कहलाता है। और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि आपके समाज ने विशेष रूप से वक्त के साथ पर्यावरण और वन्य जीव की संरक्षण के साथ काम किया। और यदि आप एक परिवार के रूप में ठान लेंगे तो आप इंसानियत को भी एक नई राह पे देंगे। अपने बेटे, दोते, पोते, पोतियों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनाना न बनाना, एक अच्छे इंसान जरूर बनाना। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। मोबाइल फेंको और हाथों में उठा लो किताब, हाथों में किताब साथियों, हो जाओ तैयार। बहुत बहुत आभार समरातल फाउंडेशन का, पूरी टीम का, और आप सभी लोगों का। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर भरत सारण या 50 विलेजर गूगल बाबा को पूछ सकते हैं। मैं बाड़मेर पाया जाता हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ और एक किसान का बेटा, पढ़ाता हूँ और बातें करता हूँ। मेरे लिए कोई भी सेवा हो, सदैव आपकी सेवा में हाजिर। बहुत बहुत आभार, थैंक यू।